हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनो विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 11वीं कक्षा का हिस्ट्री का सजेशन बताने जा रहा हूं। तो इस बार जो 11वीं कक्षा में स्कूल में पेपर बनेगा, फिर भी अभी आपके सर 2023 में आए क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करेंगे। तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ही मिलेगा। पहला चैप्टर में मैं 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। पहला है हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का वर्णन कीजिए। इस सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। व्हाट वेर द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। उसके बाद नवपाषाण युग के लोगों की जीवन शैली का विवेचना कीजिए। इस युग का क्या महत्व है? और आदि मानव खास संग्राहक से अस्थायी समुदाय में परिणत होने के क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ प्राइमिटिव मैन फ्रॉम हंटर टू द सेटल्ड कम्युनिटी। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक जीवन 2023 में आ गया, तो आपको नहीं पढ़ना है। 4 नदी तटीय सभ्यताओं के नाम लिखिए और नदी घाटी के किनारे इन सभ्यताओं के विकास के कारण। राइट द नेम ऑफ 4 रिवेरियन सिविलाइजेशन। व्हाई डिड दिस सिविलाइजेशन डेवलप इन द रिवर वैली। ये 4 में से ही आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और उसका पतन, नवपाषाण युग के लोगों का जीवन और आदि मानव वाला, और 4 नदी घाटी सभ्यताओं के नाम। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप लोग मनसबदारी, प्रथा पर निबंध, पेरिस के क्षत्रप तथा चीन के मंडारिन की व्याख्या। एक्सप्लेन द क्षत्रप ऑफ पेरिस एंड मंडारिन ऑफ चाइना। सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, अभी आप लोग बने रहिए वीडियो में कि कौन सा एकदम आने का बहुत ही चांस है। उसके बाद साम्राज्य की परिभाषा लिखिए। साम्राज्य और राजतंत्र के बीच अंतर लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ एम्पायर। राइट द डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड मोनार्ची। वर्णी का फतवा जहानदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको। उसके बाद पोलिस की विशेषता क्या थी तथा इसका पतन क्यों हुआ। व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलिस एंड व्हाई डिड इट डिक्लाइन। उसके बाद रोमन साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच तुलना या अंतर आ गया है। मुग़ल साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य के बीच क्या समानता और अंतर है, और मुग़ल साम्राज्य और मैसेडोनिया साम्राज्य बहुत के बीच क्या अंतर है। इस साल आने का आपको मौर्य साम्राज्य और मैसेडोनिया साम्राज्य के बीच क्या अंतर है, इस साल आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट है महाजन पद क्या है। जनपद और महाजन पद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज महाजन पद। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जनपद एंड महाजन पद। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं क्योंकि स्कूल में पेपर बंद है। नवीन राजतंत्र और थॉमस क्रॉमवेल के योगदान का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के कौटिल्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य और मैसेडोनिया साम्राज्य में मैं बोला हूँ मौर्य साम्राज्य और मैसेडोनिया साम्राज्य, और नहीं तो मुग़ल साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य। दूसरा के लिए बहुत ही आपको दूसरा क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका प्राचीन मिस्र तथा प्राचीन भारत में व्याप्त दास प्रथा, सामंतवाद, मैनर प्रथा। चौथा क्वेश्चन आपको आएगा भारतीय सामंतवाद तथा यूरोपीय सामंतवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म एंड यूरोपियन फ्यूडलिज्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडो रोमन व्यापार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में तृतीय नगरीकरण के कारणों का वर्णन करें। यदि काउंसिल के तरफ से पेपर बनता तो ये क्वेश्चंस आपको इस साल 100% ही आता। मेरी स्कूल में पेपर बन रहा है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंडो रोमन ट्रेड ऑन द इंडियन इकोनॉमिक।
डिस्क्राइब द कॉजेज फॉर द थर्ड अर्बनाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद आपको 4 लेडी पढ़ना है, रानी दुर्गावती, नेफरतीती, क्लियोपेट्रा, नूरजहां, रजिया सुल्ताना। ये 5 लेडी में से आपको 2 इस साल पूछ सकता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में वर्ण और जाति की उत्पत्ति का विवरण दीजिए। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ण एंड जाति सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। मैं आपको पहले ही बोला हूँ, रजिया सुल्तान तथा नूरजहां, रानी दुर्गावती, नेफरतीती और क्लियोपेट्रा, ये आपको इस साल आ सकता है। उसके बाद से राजपूतों की उत्पत्ति और उनके योगदान भी आप लोग देख सकते हैं। वर्ण व्यवस्था और सामंतवाद से आपको चौथा क्वेश्चन रहेगा। 5वां क्वेश्चन आप लोग ठीक से कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन देता है और पेपर आपका स्कूल में बंद है। इसका इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन है। अकबर के दीन इलाही धर्म का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अकबर दीन इलाही। उसके बाद ईसा पूर्व 6वीं सदी में भारत में उदित नवीन धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। राइट अबाउट द बैकग्राउंड इन द 6th सेंचुरी द न्यू रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द सेंचुरी BC बिगेन इन इंडिया। नेक्स्ट है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का विवरण दीजिए। उसके बाद है सम्राट अशोक के धर्म और अकबर के दीन इलाही का तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ये कौंसिल सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, अभी तक कभी भी प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया। और अगला है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म आंदोलन और 16वीं शताब्दी यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन का तुलनात्मक विवेचना कीजिए। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित धर्म की क्या विशेषता है। स्कूल में पेपर बन रहा है तो आप लोग गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का भी देख सकते हैं। ऐसे इस चैप्टर से ज़्यादा चांस है। 2 क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ, अकबर के दीन इलाही और 6वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन, ये दोनों में से एक आने का बहुत ही चांस है। यदि बोर्ड की तरफ से पेपर बनता तो यही दोनों में से एक आता। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।